जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो 14 अप्रैल 1912 को एक ग्लेशियर से टकराकर टूट गया था, जिसमें से 1500 लोग मारे गए थे और न जाने कितने लोग गायब हो गए थे। इस घटना के 84 साल बाद एक रिसर्च क्रू टाइटैनिक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसमें है दुनिया का सबसे कीमती डायमंड, हार्ट ऑफ द ओशियन। ये लोग अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी के वजह से टाइटैनिक के अंदर जाके उस डायमंड को ढूंढ रहे हैं। काफी मेहनत करने के बाद इन लोगों को एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर इन लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इन्हें कुछ इसके अंदर पैसे मिलते हैं और एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं। जब ये लोग फोटो को साफ करते हैं तो देखते हैं फोटो में एक लड़की है और जिसने वही डायमंड पहन रखा है। फोटो में तारीख लिखी हुई थी 14 अप्रैल 1912, यानी कि टाइटैनिक को डूबने से एक दिन पहले इस पेंटिंग को बनाया गया था। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि टाइटैनिक को ढूंढा जा रहा है। ये देखकर एक ओल्ड लेडी रिसर्च टीम को कॉल करती है और उनके ही कैप्टन को बोलती है, क्या तुम्हें हार्ट ऑफ द ओशियन मिला? ये सुनकर कैप्टन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज में सिर्फ टाइटैनिक के बारे में बोला गया था, ना कि डायमंड के बारे में। इसके बारे में सिर्फ डायमंड के ऑनर और रिसर्च टीम को पता था। कैप्टन पूछते हैं, क्या आपको पता है ये फोटो में लड़की कौन है? लेडी कहती है, ये लड़की मैं ही हूँ। ये सुनकर कैप्टन फौरन उस लेडी को जहाज में लाने का ऑर्डर देते हैं और वो अपने ग्रैंड डॉटर के साथ जहाज पर आ जाती है। सबसे पहले वो उस पेंटिंग को देखती है और कहती है, ये मैं ही हूँ, मेरा नाम रोज है। इसके बाद रिसर्च टीम के मेंबर एक्सप्लेन करते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूबी थी। रोज कहती है, तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मेरे सामने हुआ था उसकी फीलिंग कुछ और ही थी। और ये कह के वो आगे की कहानी बताना शुरू करती है। 1912 में टाइटैनिक साउथ पंटर इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था और ये इसकी पहली सफर थी जो इतिहास बन गई। टाइटैनिक में 17 साल की रोज, उसकी मॉम रूथ और उसका फियांसी कैल्डन टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास से न्यूयॉर्क जा रहे थे। और इसके बाद एंट्री होती है अपने मेन हीरो की, जिसका नाम था जैक। जैक एक स्केच आर्टिस्ट भी है। जैक के पास ज्यादा पैसे नहीं है और ना ही परमानेंट घर। वो और उसका दोस्त फेब्रिजो बार में बैठ के जुआ खेल रहे थे और उसमें ये लोग टाइटैनिक का 3rd क्लास का टिकट जीत जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे जहाज पे चढ़ते हैं और टाइटैनिक अमेरिका के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद कैप्टन जहाज को फुल स्पीड में चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टाइटैनिक कितना पावरफुल है। फिर हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा था और इसी मोमेंट में उसे रोज दिखती है। वो ध्यान से रोज की तरफ देखने लगता है। उसका दोस्त कहता है, ये अमीर घर की लड़की है, मतलब तुम्हारे सोच से बाहर। जैक नोटिस करता है कि रोज बहुत उदास है। सभी पैसेंजर की तरह वो खुश नहीं है और ऐसा इसलिए होता है कि रोज टाइटैनिक जैसे आलीशान जहाज में ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं होती, क्योंकि जबरदस्ती उसे न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। उसके आसपास हमेशा पैसे और पावर की बात होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे ये जहाज एक खेल की तरह लग रही है और न्यूयॉर्क पहुंचती ही उसकी शादी हो जाएगी और उसकी आजादी उसे नहीं मिल पाएगी और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो सुसाइड करने जाती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, वो डूब के मर जाएगी। वो सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाती है और कूदने ही जाती है, लेकिन वहीं पे जैक आ जाता है। जैक उसे ये सब करने को मना करता है और कहता है, अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। पानी बहुत ठंडा है और हम लोग बहुत डेंजर मरेंगे। जैक रोज को राजी कर लेता है और उसका जब हाथ पकड़ता है उसे वापस लाने के लिए, तभी रोज का पैर फिसल जाता है। रोज बहुत डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके जैक उसे बचा लेता है। और इसी वक्त यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैक रोज के साथ बदतमीजी कर रहा था और इसीलिए जैक को पकड़ लिया जाता है और केल को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। कैल आकर उसे अनाप शनाप बोलता है और उसको गाली भी देता है। तभी रोज कहती है कि गलती मेरी है, मैं ही रेलिंग पे खड़े होकर देख रही थी और मेरा पैर फिसल गया। उसी वक्त जैक ने आके मेरी जान बचाई। तब कैल उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। फिर रोज कहती है, मेरी जान बचाने की बस इतनी सी कीमत। तब कैल उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद अगले दिन रोज जैक से मिलती है और उसे पता चलता है कि जैक एक स्केच आर्टिस्ट है। वो गरीब है, लेकिन फिर भी वो आधी दुनिया घूम चुका है। वो अपने जिंदगी को अपने तरह से जीता है, जो कि रोज नहीं जी पाती। यहाँ तक कि रोज की शादी भी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। इसके बाद यहाँ रोज की मॉम आ जाती है अपने फ्रेंड के साथ। रोज सबको जैक से मिलवाती है और इसके बाद रोज अपनी मॉम के साथ रात के पार्टी के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। तब इनमें से एक लेडी जैक से पूछती है कि तुम पार्टी में क्या पहनोगे? जैक कहता है कि मेरे पास यही है। तब वो लेडी उसे अपने रूम में लाकर अपने बेटे का शूट देती है। पार्टी में रोज जैक को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता था कि जैक इतना सुंदर है। डिनर टेबल पे कैल और रूथ उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी बेइज्जती करने में उसकी कोई भी कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जैक भी बहुत स्मार्ट था। उनकी हर सवाल का अच्छे से जवाब दे रहा था और डिनर के बाद वो सबको गुड बाय कह के यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो रोज को एक मैसेज देता है, जिसमें लिखा था, घड़ी के पास आकर तुम मुझसे मिलना। रोज जब जैक के पास जाती है तो जैक कहता है, क्या तुम एक असली पार्टी देखना चाहती हो? और वो उसे 3rd क्लास के पार्टी में ले जाता है, जहाँ पे लोग गा रहे थे, एक साथ डांस कर रहे थे, हर तरफ खुशी का माहौल था। किसी में कोई भी एटीट्यूड नहीं था, कोई भी वहाँ पे दिखावा नहीं
नहीं कर रहा था। और ये सब रोज को बहुत पसंद आता है और रोज भी जैक के साथ डांस करती है। यहाँ पे केल का एक आदमी ये सब देख लेता है और वो केल को ये सब बता देता है। और अगले दिन सुबह में कैल रोज को बहुत अनाप शनाप बोलता है। उसके बाद रोज की मॉम उसे समझाती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। कहती है अगर तुम कैल से शादी कर लोगी तो हमारे पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रोज अपनी मॉम की बात मान लेती है और डिसाइड करती है कि वो अब दोबारा जैक से नहीं मिलेगी। लेकिन जैक उससे मिलने आता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रोज को ये ठीक नहीं लगता और वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो जैक के साथ बहुत खुश रहेगी और ये भी था कि कहीं ना कहीं उसके दिल में जैक के लिए प्यार था। और वो जैक के पास जाती है जहाँ पे जैक बहुत दुख में था और फर्स्ट टाइम ये दोनों आपस में किस करते हैं। इसके बाद रोज जैक को अपने रूम में ले जाती है और उसे हार्ट ऑफ द ओशियन दिखाती है और कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ सिर्फ इस डायमंड को पहने हुए। फिर रोज सोफे पे लेट जाती है और जैक उसका स्केच बनाता है और ये वही स्केच होती है जो प्रेजेंट डे में रिसर्च क्रू को मिली थी। जब कैल रूम में आता है तो वो स्केच को देखता है और एक लेटर भी देखता है और लेटर में ये लिखा था कि तुम चाहो तो ये स्केच को कैद में रख सकते हो। ये पढ़कर कैल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमी को कहता है कि जाओ उन दोनों को ढूंढो। जैक और रोज एक कार्गो रूम में पहुंच गए थे और ये दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। इसके बाद ये लोग ऊपर जाकर एक साथ रोमांस करते हैं। रोज कहती है कि जहाज रुकते ही मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। जहाज के क्रू मेंबर सामने देखने के वजह इन दोनों को ही देख रहे थे और एकदम से एक बड़ा ग्लेशियर टाइटैनिक के सामने आ जाता है। टाइटैनिक की स्पीड कम किया जाता है और उसे लेफ्ट साइड घुमाया जाता है। इंजन भी रिवर्स में कर दिया जाता है लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं होता क्योंकि टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था। उसे कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी टाइटैनिक उस ग्लेशियर से टकरा जाता है और टक्कर खाने के वजह से टाइटैनिक के अंदर पानी आ जाता है। जैक और रोज सब कुछ देख रहे थे। वो जहाज के क्रू मेंबर की सारी बातें भी सुन लेते हैं। इससे इन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और ये बताने के लिए ये दोनों रोज की मॉम के पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पुलिस मौजूद थी और पुलिस जैक की तलाशी लेती है और उसके जेब से निकलता है डायमंड। कैल ने अपने आदमी को कहा था कि उस डायमंड को जैक के पॉकेट में डाल दो और अब जैक को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन को दिखाया जाता है जो सबसे बात कर रहे थे कि कैसे टाइटैनिक को बचाया जाए। आर्किटेक्ट कहते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर में टाइटैनिक डूब जाएगा। सभी पैसेंजर से कहा जाता है कि लाइफ जैकेट पहन के ऊपर आ जाए। पैसेंजर बहुत ज्यादा थे और लाइफ बोट बहुत कम थी। ऐसा इसलिए होता है कि ये लोग टाइटैनिक के ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसीलिए जो अमीर आदमी थे फर्स्ट क्लास वाले उन्हें सबसे पहले लाइफ बोट में भेजा जाता है। इसके बाद जब रोज की बारी आती है तो वो उन्हें छोड़कर जैक के पास जाने लगती है। उसकी मॉम और कैल उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती। बहुत ढूंढने के बाद उसे फाइनली जैक मिल जाता है। उसका हाथ एक पैप के साथ लॉक करके रखा गया था। उसे मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। रोज बहुत ढूंढती है उस लॉक के चाबी को लेकिन तभी वो एक कुल्हाड़ी से लॉक को तोड़ देती है और अब ये ऊपर जाकर देखते हैं कि सारी लाइफ बोट जा चुकी है और अभी भी आधे लोग बचे हैं। एक आदमी इन्हें बताता है कि जहाज की दूसरी तरफ 2 लाइफ बोट है। वो आदमी इन्हें बताता है कि बोट में बच्चे और महिलाओं को ले जाया जाएगा। जैक उसे भेजना चाहता है लेकिन रोज उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। तभी वहाँ पे कैल आता है और कहता है कि तुम इस बोट में चली जाओ, मैं जैक को दूसरी बोट में ले आऊंगा। और ये बोलकर वो अपना जैकेट रोज को पहना देता है। उस जैकेट में ही डायमंड होता है जो कि कैल को नहीं पता था। रोज बोट में बैठ जाती है और धीरे धीरे बोट नीचे उतरने लगता है। कैल कहता है जो बोट बची हुई है उसमें तुम नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ। जैक कहता है मुझे पता था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से रोज बोट से कूद जाती है। उसे कैल की बातों में भरोसा नहीं था। जैक भी भागकर रोज के पास आता है और ये सब देखकर कैल को बहुत गुस्सा आता है। वो उन दोनों पे गोली चलाने लगता है। ये लोग भागने लगते हैं और कैल उनका पीछा करता है। भागते भागते ये लोग नीचे के फ्लोर में आ जाते हैं और यहाँ पे पूरा पानी भर चुका था। फिर किसी भी तरह ये लोग वापस ऊपर जाते हैं। उधर केल अगली बोट में जाना चाहता है। ये लास्ट बोट है लेकिन केल को अलाउ नहीं किया जाता। केल उन्हें याद दिलाता है कि उनकी क्या डील हुई थी। ऑफिसर उसके सारे पैसे उसके मुंह पे फेंक देता है। तभी केल को एक बच्चा मिलता है जो खो गया था और केल उसकी मदद से लाइफ बोट में चला जाता है। यहाँ जैक और रोज टाइटैनिक के पीछे वाले साइड में आ जाते हैं और तभी टाइटैनिक बीच से टूट जाता है। जैक, रोज और बाकी लोग ठहरने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो पहले ही मारे गए थे लेकिन जो जिंदा बचे थे वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और इसी दौरान जैक को एक वुडन पैनल मिलता है। रोज उसके ऊपर आ जाती है लेकिन जब जैक उसके ऊपर आता है तो वो डूबने लगता है। ये पैनल साइज में बहुत छोटा था। ये सिर्फ एक आदमी का ही वेट उठा सकता था, इसीलिए जैक पानी में रुकने का फैसला करता है। उधर लाइफ बोट में थोड़ी जगह खाली थी, इसीलिए वो फैसला करते हैं अगर कुछ पैसेंजर बचे हैं तो उन्हें ले आए और वो लोग बचे हुए पैसेंजर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब तक ये लोग यहाँ पहुँचते सभी पैसेंजर ठंड से मारे गए थे। यहाँ जैक की कंडीशन भी बहुत खराब थी, फिर भी वो रोज का साथ नहीं छोड़ता और उसका साथ देता है। वो कहता है कि कुछ ही देर में बोट आएगी और वो लोग तुम्हें बचा लेंगे, उसके बाद
तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर तुम बूढ़ी हो जाओगी और बेड पे लेटकर आराम से मरोगी, ऐसे ठंड में नहीं मरोगी। कुछ देर बाद यहाँ पे बोट आती है और उन्हें सिर्फ डेड बॉडी ही मिलती है और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तब रोज को उनकी आवाज सुनाई देती है और वो जैक को आवाज देती है, लेकिन तब तक जैक की मृत्यु हो चुकी थी। ये देखकर वो डिसाइड करती है कि वो भी अब वापस नहीं लौटेगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि जैक ने उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम जिंदा रहोगी, और वो जैक का हाथ छोड़ देती है और जैक पानी में डूब जाता है। इसके बाद वो बोट बुलाना चाहती है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसे एक मरे हुए क्रू मेंबर की सीटी मिलती है, जिससे वो सीटी बजाती है। आवाज सुनकर बोट उसके पास आ जाती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। बचे हुए लोग को दूसरी जहाज में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम और केल भी थे, लेकिन रोज उनके सामने नहीं आती और छुप जाती है। न्यूयॉर्क पहुंच के वो अपना नाम बताती है रोज टॉसन, जो कि जैक टॉसन की वाइफ थी। इसीलिए उसकी मॉम और कैल उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। उसे अपने पॉकेट से डायमंड मिलता है, लेकिन ये बात वो रिसर्च टीम को नहीं बताती। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ रोज रिसर्च क्रू को ये कहानी सुना रही थी। रोज की कहानी सुनकर रिसर्च क्रू मेंबर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद क्रू मेंबर डायमंड ढूंढना बंद कर देते हैं। आधी रात को रोज जहाज के टॉप पर जाकर उस डायमंड को फेंक देती है, जिस डायमंड को वो आज तक संभाल के रखी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज सो रही है और वो एक सपना देखती है कि वो फिर से टाइटैनिक में आ गई है। सब उनका वेलकम कर रहे हैं और जैक घड़ी के सामने उनका इंतजार कर रहे हैं। रोज जैक को किस करती है और ये सच्ची कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.9 है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी होगी।